अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने घर लेकर जा रही हूँ। घर जो है ना वो घर वालों से बनता है कि आपके रिश्ते कैसे हैं, आपके रिश्तों में कितनी मजबूती है और कितनी मोहब्बत है। घर फिर चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अपना हो, किराए का हो या फिर जैसा भी हो, नया है पुराना है, घर जो है ना वो घर वालों की मोहब्बत से, घर वालों की मजबूती से ही मजबूत होता है और पलता है और आगे चलता है। मेरे घर में आपको पता है कितने मेंबर्स हैं। एक मेरा बेटा है, एक बेटी है और माशाल्लाह मैं और मेरे हस्बैंड हैं। और माशाल्लाह से हमें इस घर में आए हुए 10 साल होने वाले हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा घर मेरा, और माशाल्लाह मुझे अपना घर बहुत अज़ीज़ है। और आप सबको भी अपने घर से बहुत लगाव होगा, क्योंकि घर हर औरत की एक जान होती है, एक जन्नत होती है। और उस जन्नत में वो उसका दिल करता है कि इसको संवारूँ, इसको खूबसूरत बनाऊँ, इसको सजाऊँ। मुझे तो खैर अपना घर सजाने का, खूबसूरत बनाने का, डेकोर करने का, इसको अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेबल बनाने का बहुत शौक़ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने घर को ज़्यादा खूबसूरत कर सकूं। अभी जो बाहर वाला आप देख रहे हैं आउटडोर सारा, ये थोड़ा सा पुराना हो रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी अर्सा हो गया मैंने पेंट नहीं करवाया, क्योंकि मुझे बहुत एलर्जी रहती है। इस साल इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा कि इस साल अगर मैं करवा सकी तो ज़रूर बाहर से सारा फ्रेश करवाऊँगी। वैसे मैंने बहुत अरसा पहले, तकरीबन साल डेढ़ पहले होम टूर डाला था, लेकिन क्योंकि अब मेरी फ़ैमिली ऐड हो गई है और काफ़ी माशाल्लाह फ़ैमिली ऐड हुई है, न्यू फैमिली की वजह से मुझे आज दोबारा होम टूर देना पड़ रहा है। और दूसरी बात है कि मुझे था कि आज मैंने बहुत सी चेंजेस भी किए हैं। छुट्टी का दिन था तो बच्चे घर थे, उन्होंने मेरे साथ बड़ा ही हेल्प करवाई, क्योंकि मुझे था कि कुछ चेंजेस करूँ ताकि आज मैं घर में एंटर हूँ तो आपको नई लुक लगे, नया लगे थोड़ा सा ना घर। क्योंकि घर को हम सिर्फ चीज़ें आगे पीछे करने से नई लुक दे सकते हैं। मैंने हमेशा बताती हूँ कि मैंने अपने पुराने फ़र्नीचर को रेनोवेट करवाया है, और अगर मैंने घर में कुछ चेंजेस लानी हो ना तो मैं चीज़ों को रद्दो-बदल करती हूँ। एक चीज़ को उठा के दूसरी तरफ कर लिया, दूसरी चीज़ को उठा के एक तरफ रख लिया। ये जी पोर्च एरिया है, और ये वाला जो है ये हमारे बकरे आते हैं, ये उनकी यहाँ पे होती है जगह प्रॉपर। फिर उसके अलावा हमने एक शेड सा बनवाया हुआ है, वहाँ पर बाइक खड़ा हो जाता है। क्वार्टर है इस साइड पर, सर्वेंट क्वार्टर है और साथ में वॉशरूम है। ये बच्चों की सिटिंग है और सारा कुछ है। कैरम बोर्ड मेरे बेटे का, क्योंकि अब मौसम आगे आगे अच्छा हो जाना है तो इस वजह से थोड़ी सी हमने सेटिंग की है कि बच्चे अब बाहर भी बैठें, कि आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए और आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़रूर होनी चाहिए। और इस साइड पे हमारा ड्राइंग रूम है और गेस्ट रूम का दरवाज़ा है। ठीक हो गया। और ये बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से सूरह यासीन मैंने लगवाई हुई है यहाँ पे, क्योंकि मुझे होता है कि दरवाज़े पे, एंट्री पे कुछ इस तरह का ज़रूर होना चाहिए कि मतलब दिल को एक सुकून आए ना एंटर होते ही। ये मेन एंट्रेंस है। ये जो है जी ये सारा बिजली का बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने एक शीशा लगवाया हुआ है। शीशा इस वजह से लगवाया है जैसे बाहर निकलूँ चलो एक लुक आ जाती है तैयार होकर जब बंदा बाहर को निकलता है। अपनी प्यारी सी छोटी सी जन्नत में आपको लेकर जाती हूँ। होपफुली आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सी चीज़ें भी आपसे शेयर करनी है और कुछ फर्नीचर से भी रिलेटेड आपसे बातें करनी है, क्योंकि अक्सर मुझे कॉमेंट्स आते हैं कि आपने ये चीज़ कहाँ से बनवाई, कितने में बनवाई। ज़्यादातर मेरा फर्नीचर पुराना है, मैंने उसको रेनोवेट करवाया। मैं हमेशा कहती हूँ पुरानी चीज़ें मत फेंका करें, उसको रीयूज़ किया करें, इससे बचत भी हो जाती है और आपको एक नई लुक भी मिल जाती है। जो कि हम बहुत लाखों रुपया भर के ही नई लुक लाएं तो बेहतर होता है हम पुरानी चीज़ों को ना रीयूज़ करें और उनको रेनोवेट करवाएं। मेन एंट्रेंस पे ना ये 2 विंडोज़ थी छोटी छोटी सी, तो इसको मैंने कवर करने के लिए चिक्स बनवाई थी, लाहौर से मैंने बनवाई थी, बहुत साल पहले बनवाई थी। जब मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हुई थी तो तब हम वहाँ पे थे, तो मुझे ये अच्छी लगी और वहाँ पर मैंने एक विंडो के लिए बनवाई थी। लेकिन एज़ इट इज़ जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो ये यहाँ पूरी आ गई। अब ये वाला एरिया जो ये मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड के जूतों का, बहुत सी चीज़ों का ये एरिया बनता है। और इस एरिया ने ना बहुत सी चीज़ें ना कवर करके रखी हुई हैं। ये देखें सारे शूज़, उनके बॉक्सेस, बच्चों के बैग्स। इस तरह से मैंने बच्चों के बैग्स का एक प्रॉपर एक प्लेस बनाई हुई है। बच्चों को पता होता है हमने यहीं रखना है। एक्स्ट्रा बुक्स भी उनको पता है यहीं पे हमने अपनी रखनी है सेट करके। ये डीप फ्रीज़र मैंने रखा हुआ है, क्योंकि किचन में थोड़ा सा कंजस्टेड लगता था। मुझे था कि चले, वैसे भी डीप फ्रीज़र आपको पता है ऐसी चीज़ है कि इसको हवा वाली जगह पे रखना चाहिए। तो ये सारी नीचे पेटियाँ आ गई, ढेर सारी पेटियाँ आपको नज़र आ रही, कोई चावल वाली है, कोई आटे वाली है, कोई बेसन वाली है। तो ये इस तरफ इसलिए भी रखती हूँ ताकि यहीं से निकाल के ना धूप में रख दिया जाए ना, हवा लगवानी बहुत ज़रूरी होती है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अपना जितना भी आपने चावल, आटा, बेसन रखा होता ना, एक दफ़ा 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उसको ज़रूर हवा लगवाया करें, स्पेशली इस मौसम में तो ज़रूर। ये मेरी बेटी के शूज़ वाला सारे बॉक्सेस हैं।
इस तरह से ना आप पता है आपको घर के कोई ना कोई कॉर्नर आपने कोई भी मिस नहीं करना, उसको हमेशा आपने किसी ना किसी यूज़ में ले आना है, क्योंकि कोई भी कोना कोई भी जगह घर की बेकार नहीं होती। ये बहुत ही पुराने से कंसोल मुझे मिल गए थे, आई थिंक सो तब मुझे 4000 में एक मिला था, तो मैंने 2 ले लिए थे। और फिर मैंने इसके ऊपर एक पॉलिश करवा ली और साथ में थोड़ा थोड़ा इसको मैंने सेट किया। और ये मेरे एंट्रेंस पे ना ये बड़े खूबसूरत सा रखा हुआ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। खैर एंट्रेंस खूबसूरत हो, ऊपर से मैंने ये थोड़ा सा एक लैंप लगा लिया और इस तरह से मेरी ना एंट्रेंस बड़ी है तो छोटी सी, लेकिन बड़ी खूबसूरत लगती है। अब जब एंटर होते हो ना तो आपको अच्छी सी वाइब्स आती है। चलें जी, आते हैं घर की तरफ, अंदर दाखिल हो गए हैं। ये जी एंट्रेंस एरिया आ गया। उसके बाद ये लाउंज का मेरा पोर्शन है, आपने देखा होगा व्लॉग्स में, अक्सर देखते होंगे कि आप हमेशा अप्रिशिएट भी करते हैं, साफ़ सफाई भी, सेटिंग भी। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे बच्चों की भी बहुत एफ़र्ट है, मेरे हस्बैंड की भी बहुत एफ़र्ट है, और खैर माँ की तो होती है, हाउसवाइफ की तो होती ही होती है एफ़र्ट। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये एक दिन में मैंने इकट्ठी नहीं की। आप कभी भी बाज़ार जाए, आपको कुछ अच्छा लगे तो ले लिया करें। अगर आपकी रेंज में है तो ज़रूर चीज़ बाय कर लिया करें, क्योंकि सम टाइम आप जाते हैं ना तो वो चीज़ नेक्स्ट टाइम आप जाओ तो नहीं मिलती। ऐसा मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हुआ है, मुझे कोई चीज़ पसंद है, मैं छोड़ देती हूँ कि नेक्स्ट टाइम ले लूँगी, तो वो मुझे नहीं मिलती। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे साथ रेट उसका मुनासिब हो जाए ना, आपको पता बारगेनिंग भी करनी पड़ती है। अगर बारगेनिंग में रेट अच्छा मुझे मिल जाए तो मैं चीज़ लाजमी ले लेती हूँ। ये जी हमारा सिटिंग एरिया, ये कर्टन वाला एरिया हो गया। आपने ये सारे मेरे व्लॉग्स में देखी हुई है एज़ डिटेल में। आजकल क्योंकि मैं थोड़े कर्टन हटाती हूँ ताकि हवा आए, खिड़कियाँ खोलते हैं, आपको पता है ताज़ा हवा घर में आना बहुत ज़रूरी है, और इस खिड़कियाँ खोल दें, दरवाजे खोल दें। अच्छा, ये जो आप चेयर्स देख रही हैं ना, ये मेरी शादी की चेयर्स हैं। आप सोच सकते हैं कि ये शादी की होंगी। मेरी माशाल्लाह शादी को 20वां साल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो इसको मैंने क्या किया जी, इसको पहले मैंने डीको पेंट करवाया, साथ में इसकी पोशिश करवाई। ये एक टेबल था, जो आम से टेबल लकड़ी के मेज़ होते हैं ना, ये वो था। इसको मैंने चारों तरफ से कुल्टिंग करा के इसको मैंने काउच बना लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये लग ही नहीं रहा कि ये मेज़ है। मतलब इस तरह के अगर आपके पास पुराना फर्नीचर पड़ा हो ना, उसको मत फेंकें, आइडिया लगाएं, कहीं से सर्च करें, कोई ना कोई आइडिया लें। अगर किसी का देखते हैं तो उससे पूछें। मैं हमेशा किसी का आइडिया लेती हूँ, मैं हमेशा पूछती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उससे लाजमी पूछ लेती हूँ कि कोई मसला नहीं होता। अगर आप किसी से हेल्प ले लो, किसी से कोई राय ले लो, कोई मशवरा ले लो, कोई इशू नहीं होता। तो ये देखें ना, अब मेरा लाउंज वाला एरिया कितना खूबसूरत और साफ़ सुथरा इससे लगता है। एज़ इट इज़ वो मैंने गोल्डन और ब्लैक की थीम की है। पहले मेरा ये वाला जो सोफ़ा था, ये तकरीबन मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो मैंने ये वाला सोफ़ा लिया था। अब देख सकते हैं, इसको मैंने 2 दफ़ा फैब्रिक इसका चेंज करा चुकी हूँ। इस दफ़ा मैंने जब कराया था तो ब्लैक और गोल्ड में करवाया, तो वो सारी थीम ही मेरी ब्लैक और गोल्ड में होगी। ये डाइनिंग एरिया आपने देखा होगा, बच्चे यहाँ पढ़ते भी हैं, खाना भी खाते हैं, मैं भी यहीं खाना खाती हूँ। तो ये वाला एरिया सारा हमारा सिटिंग एरिया हो गया, जहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं माशाल्लाह से और खाना भी खाते हैं। और यहीं पे बच्चों के सिपर्स भी हैं, प्लेट्स भी पड़ी हैं, मतलब आपको यहाँ बहुत सी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ये मैंने एक ही स्टैंड रखा हुआ है, इसी में सारे स्पून्स, प्लेट्स, हर चीज़ आ जाती है। साथ में टिशू, मतलब जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। ये भी मैंने ऑर्डर पे बनवाया था, ये तब मेरा 4000 में बना था, अब तो खैर महंगा हो गया होगा। ये डिज़ाइन मुझे कहीं से नज़र आया था तो मैंने इसको ना कॉपी किया और फिर मैंने इसको बनवाया। तो आप देखें ना, आप अपने घर को ख़ुद से सेट कर सकते हैं। ये एक दिन की मेरी कोई मेहनत नहीं है। मैं ऐसे कहूँ कि मैंने ये चीज़ें चंद दिनों में इकट्ठी कर ली हैं। आप सोचें, जब आपकी ज़िंदगी लाइफ स्टार्ट होती है ना, तब से आप स्ट्रगल शुरू कर देते हो, छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करनी शुरू कर देते हो। हाँ, ये कि ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, डे बाय डे चेंज हो जाते हैं। अगर ट्रेंड चेंज हो तो चीज़ों को रेनोवेट करवा लें, अगर फर्नीचर है तो उसको रेनोवेट कराएं। अब जैसे कि बहुत गोल्ड का फ़ैशन आया, डीको का फ़ैशन आया, इस तरह से चीज़ों का फ़ैशन आया, दरमियान में लेदराइट बहुत चली, अब दोबारा से फैब्रिक आ गई है, तो आप उसको चेंज करा सकते हैं। तो उससे ये होती है कि लुक भी नहीं हो जाती है और आपका घर का ना एक एंटर होते हैं इंटीरियर सारा न्यू हो जाता है। अब चलते हैं जी ड्राइंग रूम की तरफ। मेरे बेटे ने आप सबको वेलकम किया है। ड्राइंग रूम भी आपने बहुत दफ़ा मेरे ब्लॉग्स में देखा हुआ है, लेकिन आज आपको छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाऊंगी जो कि अक्सर कमेंट्स में पूछा जाता है कि ये चीज़ कहाँ से ली है, ये चीज़ कहाँ से ली है। वो भी होपफुली आपको गाइड कर सकूँ, तो आज के ब्लॉग में कवर करूँगी इंशाल्लाह ताला। ये मैंने सिला वाली से बनवाया था। ये मुझे वहाँ से बड़ा अच्छा इसका फ्रेम मिल गया था, तो मैंने फिर इसको ना पॉलिश करवा के ये मैं वहाँ से लोड करा के लाई थी। ये एक पुराना सा काउंटर टेबल था, इसके ऊपर फिर मैंने पॉलिश करवा के इसको मैंने एज आ ना सर्विंग टेबल नहीं होता जो साइड कॉर्नर टेबल हो जाता है जिस पे बूफे भी लग जाता है, इसको एज इट इज़ यूज़ किया। ये बहुत खूबसूरत एक आया था, यहाँ पर लेकर लगाई है। और उसके बाद ये मेरा डाइनिंग एरिया जो गेस्ट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग जो है वो लाउंज में मैंने अपना डाइनिंग एरिया रखा, जो बच्चे हम लोग रफ़ यूज़ करते हैं, जो डेली यूज़ में हमारे आता है। ये मेरे गेस्ट वगैरह के लिए, जब माशाल्लाह गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तब मैं यूज़ करती हूँ। और ये वो क्रॉकरी है जो स्पेशली मेरे गेस्ट के लिए होती है।
खैर जब आते हैं तो बहुत मज़ा आता है और बहुत तारीफ़ करते हैं, क्योंकि ये आपको पता है बहुत ट्रेंड में ये प्लेटर्स हैं। आप आराम आराम से एक एक दो दो करके चीज़ ले लें। मैं बिल्कुल आपको नहीं कहती कि अगर आपने कोई चीज़ का आपको अच्छी लगी है, आप ख़रीदना चाहते हैं, अगर आपके पास सेविंग है तो आप सेविंग से थोड़ा थोड़ा करके लो। यार मैंने भी एक दफ़ा में चीज़ें नहीं ली और ना ही एक दफ़ा में इंसान ख़रीद सकता है। मैंने आराम आराम से अपने घर को सेट किया है। कभी मैं एक कॉर्नर सेट कर लेती थी, कभी एक टेबल कर लेती थी। तो मुझे याद पड़ता है ये सारे चीज़ें मैंने तकरीबन 5-6 साल में इकट्ठी की हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता देखिए घर बन जाता है, घर बनाने से बनता है, घर जोड़ने से जुड़ता है। तो ये आपकी मेहनत अब नज़र आएगी, आप किस तरह से घर को सजाती हैं और किस तरह से घर को बनाती हैं। मुझे घर सजाने का, घर को डेकोर करने का बहुत शौक़ है। मुझे फीके फीके घर, रूखे रूखे घर नहीं पसंद। मुझे लगता है कि आप घर में आओ ना तो आपको एक लाइफ नज़र आए, एक घर की में एक रौनक नज़र आए, घर में एक खूबसूरती नज़र आए। जहाँ आपने सारा दिन गुजारना है, 24 घंटे औरत जिस घर में रहती है, सिर्फ चंद घंटे हम सोते हैं, उसके बाद सारा दिन हमारा उस घर में गुजरता है। तो जहाँ हम बैठे हैं वो जगह क्यों ना खूबसूरत हो। अगर आप खूबसूरत हैं, आप अपने आप को खूबसूरत रखती हैं, अपने आप को सजाती हैं, अपने आप को बनाती हैं, संवारती हैं, तो घर को भी बनाना संवारना औरत की ज़िम्मेदारी है। तो ये देखिएगा, ये मैंने सारा जो है ना इसको रेड टोन में किया है। मेरा ड्राइंग रूम पहले टोटली कभी मेरा हुआ ना मैं इत्तेफाक, तो मैं इंशाल्लाह आपको पुराने ड्राइंग रूम की पिक्चर शेयर करूँगी। टोटली मैंने चेंज किया। वॉलपेपर सबसे पहले मैंने कराया, फिर मैंने कर्टन कराया, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो मुझे फ़र्नीचर नया लग रहा था वो मैंने ऐड किया। फिर उसमें मैंने रेड की टोन ऐड की, क्योंकि मैंने कर्टन रेड पे कराए थे। गोल्ड और रेड, आपको पता है गोल्ड और रेड का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। फिर मैं लाहौर से ये रग्स लेकर आई। मतलब मैंने कहाँ कहाँ से चीज़ इकट्ठी की मुझे आप खुद भी नहीं याद। ये मैंने एक साइट थी वहाँ से ऑर्डर किया, और मतलब इस तरह से मुझे एटलीस्ट मुझे याद पड़ता है कि ड्राइंग रूम पे मेरे 2 साल लगे थे आराम आराम से। मतलब मुझे होता है कि मेरे हस्बैंड को भी डिस्टर्बेंस ना हो, उनको भी कोई उनकी जेब पे भार ना पड़े। ज़ाहिर सी बात है जब एक ही घर में बंदा कमाने वाला हो, सपोर्ट करने वाला हो, हर खर्चा आपको पता है बच्चों की आजकल फ़ीस कितनी है, वैसे भी कितने अखराजात हो गए, कितनी महंगाई हो गई है, आप यकदम से किसी पे बोझ नहीं डाल सकते। और फिर मुझे आदत है सेविंग करने की, मैं कमेटी डालती हूँ। मुझे आदत है हर साल मेरी एक कमेटी होती है, वो जब भी निकलती है तो मैं जो भी बड़ा काम होता है ना, जो मैंने सोचा होता है ये मैंने करना है, वो फिर मैं मैनेज करती हूँ। ये फ़र्नीचर मैंने और मेरे हस्बैंड ने आई थिंक सो मेरी अम्मी को की डेथ हुई 3 साल हुए, 3 साल पहले लिया था, 4 साल हो गए, 4 साल पहले बनवाया था। और अब आप देख सकते हैं कि आज 4 साल के बाद भी ये माशाल्लाह माशाल्लाह उसी तरह का आपको लग रहा होगा, क्योंकि एक केयर भी बहुत ज़रूरी होती है। जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हो ना और फिर उसकी केयर नहीं करते तो वो दिनों में तबाह होती है, ख़राब होती है। ये फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे 4 साल पहले बनवा के दिया था। जो मेरे शादी का फ़र्नीचर था वो माशाल्लाह से मेरी बेटी के रूम में है, उसने ले लिया कि मामा ये मुझे बहुत पसंद है, और वो भी एज़ इट इज़ ही है। आप देखेंगे, आप हैरान होंगे कि 20 साल के बाद भी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा फ़र्नीचर वैसे का वैसा ही है, क्योंकि केयर मांगती है। फ़र्नीचर हो, इंसान हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी चीज़ हो, वो केयर मांगती है। जब तक आप किसी चीज़ को केयर नहीं दोगे, किसी चीज़ का ख्याल नहीं करोगे, एहतियात से उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चीज़ें हों। बेडशीट मैंने थोड़ी सी चेंज की, थोड़ा सा डेकोर चेंज किया कि आज मैंने अपनी न्यू फैमिली को जो ऐड हुई है उनको अपना होम टूर देना है, तो थोड़ी सी एक नई लुक तो नज़र आनी चाहिए ना। साइड टेबल के जो लैंप्स हैं ये मैं लाहौर से लाई थी। अच्छा, जब भी मेरा लाहौर का टूर लगता था ना तो गाड़ी में इस तरह का, आपको पता है ये सामान तो वैसे भी बड़ा नाजुक सा होता है, और हम इतनी स्लो स्पीड में आते थे ना, मेरे हस्बैंड कहते थे इतनी देर में तो हम 10 दफ़ा लाहौर से वापस आ जाएं, जितनी स्लो गाड़ी चलानी पड़ती है। क्योंकि फ़र्नीचर होता था कुछ साथ में इस तरह की क्रिस्टल की चीज़ें होती थी, कुछ लैंप्स होते थे। आपको पता है लाहौर में बड़ा ही इचरा हो गया, अनारकली हो गया, आगे जो मतलब ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत रीज़नेबल चीज़ें मिल सकती हैं। तो कभी भी हमारा टूर लगता था तो इस तरह की चीज़ें मैं वहीं से लाती थी। मोस्टली आपने देखा होगा ये चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं, यूनिक हैं। सरगोदा में से मेरे ख़्याल से 80% चीज़ तो मैंने सरगोदा से नहीं ली, क्योंकि मेरा जब भी चक्कर लगता था लाहौर का तो मैं वहाँ से ले आती थी। वेट करती थी कि जब भी कोई प्लान बनता है या हस्बैंड ने जाना है या कुछ भी इस तरह का होता है तो मैं लाहौर से लेकर आऊँगी, मैंने यहाँ से नहीं लेनी। मुझे होता है कि कुछ चीज़ें आप ऐसी जगह से लाओ कि सरगोदा आते आते भी उसको 10 साल लग जाएँ। तो चलें, ये कि आपका इंटीरियर भी नया लगता है और हर चीज़ न्यू लुक आती है। ये वॉशरूम मैंने जब इस घर में आई थी तो सारा नया बनवाया था, क्योंकि बाकी आप लोगों ने रूम्स में देखे होंगे, गेस्ट रूम में भी, बच्चों के रूम्स में भी सारे वॉशरूम पुराने हैं, लेकिन ये मैंने वॉशरूम न्यू कराया था क्योंकि मास्टर बेडरूम है, इसलिए मुझे था कि इसमें थोड़ा सा ना इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए।
अच्छा, आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है या आपने किसी चीज़ के बारे में पूछना है कि कहाँ से ली है और कितने में ली है, तो काइंडली आप लोग मैसेज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। कमेंट में आपने ये भी बताना है कि आपको कौन-सा कॉर्नर घर का सबसे अच्छा लगा है, क्योंकि मुझे एक कॉर्नर घर का बहुत प्यारा लगता है। तो वो आप जब कमेंट करेंगे, अगर आपका राइट हुआ तो फिर आपको मैं ना ज़रूर थंबनेल दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये जी बेडरूम का टूर हो गया, ये सारा फर्नीचर है। अब जी आते हैं मैं अपने गेस्ट रूम की तरफ। गेस्ट रूम भी माशाल्लाह नीचे एक मेरा मास्टर रूम है और दूसरा गेस्ट रूम है। बच्चों के रूम्स जो हैं वो ऊपर के पोर्शन में है। ये जी गेस्ट रूम में आए। गेस्ट रूम इसलिए नीचे रखा हुआ है क्योंकि मेहमान आते जाते रहते हैं, आपको पता है, तो फिर मुझे होता है कि गेस्ट नीचे ही होने चाहिए। और ये वैसे भी डोर बाहर की तरफ है, अगर मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड्स आ जाते तो वो बाहर से यहाँ पे बिठा लेते हैं। कोई रहने वाला आ जाए, उनका फ्रेंड या कुछ इस तरह से, तो गेस्ट रूम नीचे ही अच्छा लगता है। और वैसे भी आजकल मेरे गेस्ट रूम पे ना बच्चों का कब्ज़ा हुआ। बच्चे हमारे नीचे सो जाते हैं कि मामा क्या ऊपर जाना है, सारा कुछ। हमें भी यही था कि चले बच्चे सामने होते हैं, क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा सा ना भी डरता है, वो छोटा है, तो वो कहता है मामा मैंने अभी ऊपर नहीं जाना। बेटी का बहुत दिल है कि उसको जल्दी जल्दी अपना रूम में शिफ्ट करो। वैसे वो अपने रूम में चेंज करना, नहाना, अपने कपड़े, कबर्ड सब उनकी ऊपर के रूम में। नीचे मैंने बच्चों का कोई कपड़ा नहीं रखा हुआ, क्योंकि आपको पता है बच्चों की जब मैंने रूम्स ऊपर सेट किए तो उनकी कबर्ड्स मैंने सारी ऊपर शिफ्ट कर दी थी। अब नीचे वाली जो कबर्ड है, जो यहाँ पर आपको नज़र आती होती है, अक्सर मेरे लाइव सेशन में भी आपको नज़र आती है, उसमें सारे मेरे और मेरी बेटी के फैंसी कपड़े जो शादियों पे इस्तेमाल होते हैं, या विंटर्स के कुछ कपड़े हैं, विंटर्स के जूते हैं, इस तरह की चीज़ें। ये कॉर्नर जो है ये मेरे बच्चों की अचीवमेंट्स का है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरे बच्चों को कामयाबियाँ दे। दुआ कर दिया करे अल्लाह पाक सारी कुल कायनात के बच्चों की ना ज़िंदगी, सेहत और कामयाबियाँ जो है ना उनके नसीब में करे इंशाल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। ये वो कबर्ड है जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ। इसमें हमारे सारे फैंसी कपड़े हैं, मेरे बेटी के और मेरे सारे शादियों वाले, क्योंकि मैं नीचे इसलिए रखती हूँ, चलें सामने होना तो बंदा देखता रहता है, कुछ छोटे हो जाएं या कुछ इस तरह से हो तो वो चेंज भी बंदा करवाता रहता है ना। तो ये कॉर्नर, ये और ये वॉशरूम आ गया, ठीक है। ये सारा गेस्ट रूम ही अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जी आ गया गेस्ट रूम का वॉशरूम, और ये सारा वॉशरूम का टूर है। ये मेरे अक्सर व्लॉग्स में आप लोगों ने देखे होंगे वॉशरूम, जब मैं इसकी सफाई करवाऊँ या कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें शेयर मैं आपसे करती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ ना। मुझे होता है कि आपसे चीज़ें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप सारी फैमिली है, तो फैमिली से क्या पर्दा, फैमिली को हर चीज़ का पता होता है, ठीक है ना। तो चलें जी, ये हो गया गेस्ट रूम का वॉशरूम। अब यहाँ से निकलते। अच्छा, ये वाला स्टैंड मुझसे किसी ने पूछा था, ये मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये मैं आपको ना लिंक में, अगर आपको पसंद आया है तो बताइएगा, मैं लिंक में इसका शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो जी ये आ गया गेस्ट रूम का सारा टूर, आप देख सकते हैं। वापस आते हैं लाउंज की तरफ। ये वो एरिया है जो कि बहुत हमारे घर का यूज़ होने वाला है। सारा दिन मेरा भी यहीं गुजरता है, बच्चों का भी यहीं गुजरता है जी। चलते हैं अब मेन एरिया की तरफ, जहाँ से हमारी पेट पूजा होती है, वो हमारा किचन है। किचन भी आपने ब्लॉग्स में अक्सर देखा हुआ है। किचन भी माशाल्लाह मेरा, मैंने बहुत खूबसूरत और बड़ा ही, हर चीज़ को देख सकते हैं कि सेट करके किस तरह से मैं रखती हूँ। मुझे आदत है, मुझे होता है कि चीज़ें करीने से होनी चाहिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपको चीज़ें बासानी मिल जाए ना। अच्छा, ये मेरे 2 किचन हैं। अब अक्सर मैंने सुने हैं व्लॉग्स में भी, व्लॉगर्स को भी, कि लोगों ने 2-2 किचन बनाए हुए हैं, फैंसी किचन रखे हुए हैं, ताकि एक जो है वो वीडियोस में आ सके, दूसरा वो वैसे यूज़ करते हैं। लेकिन मेरी बहनों के किचन मैंने 2 इसलिए रखे हुए हैं, हेल्पर भी पास होते हैं, उन्होंने कोई चाय बनानी है, कुछ भी करना है, कोई रफ़ वर्क करना है, जैसे कि पराठे बनते हैं, ऑयली चीज़ों का काम होता है, वो अंदर के किचन में मैं नहीं करती। कबर्ड्स ख़राब होते हैं, कैबिनेट्स पे आपको पता है जब पराठे बनते हैं तो कितना उसका धुआं और घी होता है, वो सारा का सारा कैबिनेट्स को ख़राब कर देता है। इस वजह से मैंने 2 किचन बनाए, इंडोर किचन, आउटडोर किचन। तो इस वजह से मेरा होता है कि चलें जी, ऐसा काम जो ऑयल का ज़्यादा हो, घी का हो, फ्राइंग का काम हो, वो सारा का सारा मैंने बाहर किया हुआ। वरना आप खुद सोचें कि 2 किचन मैनेज करना आसान बात नहीं होती, उसकी सफाई भी करनी पड़ती है, उसको बड़ा साफ़ सुथरा भी रखना पड़ता है। अच्छा, 2 चूल्हे का भी मुझे एक दफ़ा कमेंट आया था कि 2 चूल्हे की रखे हुए हैं, एक गैस पे है, सुई गैस पे, और दूसरा जो है वो मैंने सिलेंडर पे रखा हुआ। आपको पता है सुई गैस का तो टाइमिंग्स होते हैं, तो फिर कभी कोई गेस्ट आ जाए, कोई अचानक से कुछ बनाना पड़ जाए बच्चों के लिए, तो सिलेंडर रखा हुआ है। तो ये मेरा आउटडोर किचन है। ये किचन नहीं था, ये गैलरी सी थी, इस पर फिर मैंने शेल्फ़ डलवाई, फिर ये सिंक लगवाया, इसको मैंने एक प्रॉपर किचन की शक्ल देने की कोशिश तो की है। उम्मीद है आपको ये किचन भी अच्छा लगा होगा, कि जिन्होंने फ़ौरी को किचन बनाना हो तो ये मेरी गैलरी थी। और इसमें अच्छा पता क्या, काम करके बहुत मज़ा आता है। एक तो खुली हवा में है, बाहर पीछे मैंने पूरी ग्रिल लगवाई हुई, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसका व्यू देती हूँ, उससे होता है मच्छर मक्खी गंद शन नहीं आता। और एक तो यहाँ काम करते हैं हवा में, स्पेशली गर्मी में यहाँ काम करो ना तो बहुत हवादार रहता है। वही हम अंदर बंद वाले किचन में करते हैं ना तो दिल घबराता है।
तो ये इसलिए भी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। ज़्यादा सर्दी में जो है ना ये थोड़ा सा होता है मुश्किल यहाँ पे काम करना, फिर मैं अंदर यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन ये कि वैसे ये ऑल ओवर द ईयर ये बड़ा ही आसान वाला किचन मेरा है। और ये शॉपर वाला था स्टैंड, ये देखें यहाँ पे मैंने ग्रिल लगवा दी थी। ये पहले ओपन एरिया था, फिर इससे यहाँ पे बिल्ली, मच्छर, मक्खी, चूहे, कोई भी गंद वंद अंदर नहीं आता और साफ़ सफाई रहती है। और दूसरी तरफ जो है वो लॉन्ड्री वाला एरिया आ जाता है। वैसे तो वॉशिंग आपको पता है मेरी ऑटोमेटिक है, लेकिन फिर भी कुछ कपड़े धोने पड़ जाते हैं जो हाथ पे धोने होते हैं, तो वो उस एरिया में हो जाता है। जी अब आ गए हैं लाउंज की तरफ। आपको अब मैं घर की वेंटिलेशन दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे घर की बहुत अच्छी वेंटिलेशन है। एक यहाँ पे है खिड़की, एक उस साइड पे विंडो आपको नज़र आती है, और एक आपको लॉबी वाले पोर्शन में भी ना विंडो नज़र आई। वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, खिड़कियाँ खोल दो, ताज़ा हवा आती है। और घर बड़ा ही ना, आपको पता है जिस घर में हवा नहीं ना दाखिल होती उस घर में अजीब सी स्मेल होती है। मैं हमेशा कहती हूँ खिड़कियाँ दरवाजे खोल दिया करें ताकि घर में ताज़ा हवा आ सके, आप ख़ुद भी फ्रेश फील कर सकें और आपके बच्चों को भी ना हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले। ये था मेरा आज का होम टूर। कैसा लगा है कमेंट में भी बताना है, कौन सा कॉर्नर अच्छा लगा ये भी बताइएगा, क्योंकि मैंने बड़े दिल से, बड़ी मोहब्बत से आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, स्पेशली अपनी उस फैमिली के लिए बनाई है जो कि न्यू ऐड हुई है। होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कौन सा पोर्शन, कौन सी जगह, कौन सा एरिया आपको बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि बहुत से ऐसे एरिया है, बहुत से ऐसे कॉर्नर्स हैं जो मेरे दिल के करीब हैं। होपफुली आपको अच्छे भी लगे होंगे। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।